जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। लंका कांड छठा सोपान, मास पारायण विश्राम 25, 9 महापारायण 7वां विश्राम। आज के संवाद में सुने चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़े हमारे साथ। संवाद। जब लक्ष्मण जी को बाण शक्ति लगती है, मेघनाथ और लक्ष्मण जी की लड़ाई होती है। इधर प्रभु श्री राम जी की सेना है, उधर रावण की राक्षसी सेना है, घमासान युद्ध हो रहा है। और इधर लक्ष्मण जी से लड़ाई होती है, खूब लड़ाई होती है। जब मेघनाथ हार जाता है, थक जाता है, तब वो जानता है कि अब ये हमको मार ही डालेंगे, डर जाता है। फिर वो माया रचता है, माया करने लगता है। फिर माया से वो छिप जाता है और फिर लक्ष्मण जी पर वीर घातनी शक्ति बाण चलाता है, जिससे लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है। चौपाई विस्तार से सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ, और अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी से जय श्री राम, जय जय सिया राम। सुने आनंद लें। और प्यारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, अलग अलग धुन में है। रामायण की अच्छी अच्छी धुन सरल शब्दों में है, पूरी रामायण अपलोड है। और पहले रामायण ने अपलोड किया है, जिसमें चौपाई दोहा है, साथ में हिंदी नहीं पढ़ी है, सिर्फ रामायण है। ये रामायण चल रही है, भावार्थ सहित रामायण चल रही है। प्यारे सुने, अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, एक बार जरूर देखें। और पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग रोज सुनते हैं पाठ, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सुने आनंद ले। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार से माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े बड़े सभी जिनकी अत्यंत माया, बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। नभ चढ़े बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर और बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टा पोए रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहु पल बहु छाड़ा। बरसी धूरी कीन्हे सी अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा, पीव, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसा कर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता। कपिया कुलाने माया देखे, सब कर मरण बनायहि लेके। कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। भय सभीत कपि सकल कपि जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से, इसी तरह से तो सबका मरण आ बना है। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर न काया।
जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भय प्रबल रन रहाहि न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। आय सुमांगी राम पहि रामा, अंगदादि कपि साथ सिय रामा। लक्ष्मण चले क्रोध होई रामा, बान सरासन हाथ सिय रामा। शिव जी बोले, श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गई धाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारे। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारे। भिरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। शिव जी बोले, पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठि कहाँ लाता दाता काटे, कपि जय सील मारि पुनि डाटे। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरी गई भुजा उपारू। बानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असिरब पूरी रही नवखंडा, धामहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभसुर वृंदा, कबहु कवि समय कबहु आनंदा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी बोले कि 9 खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शिव जी बोले, हे उमा, रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धोरी उड़ाए। जनु अंगार रासिया, पर मृतक धूम रहो छाए। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है।
वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित के सुख के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरहि परस पर करियति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बन करई अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंजो रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति धर्म करता है, अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार के प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना है, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी छाड़ सी सागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मेघनाद समकोटि सत, जो धारे उठाए। जगदाधार से सकी उठे चले खिसियाए। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनु गिरे जा क्रोधानल जासो, जा रही भुवन चारि दस आसो। सक संग्राम जीति को ताई, सेवई सुर नर अग जग जाई। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला सकती है, जना डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानै सोई, जा पर कृपा राम कह होई। संध्या भई फिरी दो वाहिनी, संध्या भई फिरी दो वाहिनी। लगे समारन निज न जानी, लगे समारन निज निज आनी। शिव जी कहते हैं, इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म जित भुवनेश्वर,
लक्ष्मण कहाँ बूझे करुणा कर, तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कहा वेद सुसेना, लंका राई को पठाई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी छोटा सा रूप धारण कर गए। हनुमान जी छोटा सा रूप धर कर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम पदार विंद सिर रामा, नायो आय सुसेन सिया रामा। कहा नाम गिरि औषधि रामा, जाओ पवन सुत लेन सिया रामा। शिव जी बोले, हे उमा, सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया और उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषध लेने जाओ। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल बाखी। उहाँ दूतक मरम जनावा, रावण काल ने मिग्रावा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेम के घर आया। दसमुख कहा मरम तेहि सुना, पुनि पुनि काल ने सिरु धुना। देखत तुमहि नगर जहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। तासु पंथ को रोकन पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेम ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है? कालनेम कहता है, भज रघुपति करो हित आपना, छाड़ो नाथ मृषा जल्पना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन विरामा। कालनेम कहने लगा, श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो हे नाथ। झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागो, मोहन से सूतत जागो। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपनों समर की जीती सोई। कालनेम कहता है, मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनि दस कंठ रिसान अति रामा, ते मन कीन विचार सिया रामा। राम दूत कर मरौ बरु रामा, या खल रत मल भार सिया रामा। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेम ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।